जुलाई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 2 दिनों की एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की थी और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा निर्देश दिया था जिसे लेकर पूरे गृह मंत्रालय के भीतर हंगामा पसर गया था। क्योंकि अमित शाह जब कोई आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसके बाद देश में कुछ बहुत बड़ा होता है। चाहे फिर वो 2019 में जम्मू कश्मीर में 370 अलग करने का मामला रहा हो या दूसरा मामला रहा हो, अमित शाह का एक एक निर्देश पूरे देश पर असर करता है। और जुलाई के इस महीने में अमित शाह अपने गृह मंत्रालय के भीतर आने वाली एक संस्था है जिसे BPRND कहते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस संस्था को एक जिम्मेदारी देते हैं और अमित शाह कहते हैं कि आप मुझे वो तमाम फाइल्स लेकर आइए जो आजादी के बाद से देश भर में हुए आंदोलनों के ऊपर तैयार की गई है। यानी कि आजादी के बाद देश में जितने आंदोलन हुए हैं और खास तौर पर 1974 के बाद से इन तमाम आंदोलन की फाइल्स लेकर मेरे पास आइए, इस पर रिपोर्ट तैयार कीजिए और मुझे यह बताइए कि इन आंदोलन के होने की वजह क्या थी, इन आंदोलनों में कितने लोग शामिल हुए, इनका उद्देश्य क्या था, इन्हें फंडिंग कहां से मिली और ये आंदोलन कैसे खत्म हुए। 1974 से भारत में अब तक जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के रहे हों, किसी भी समिति के भी हों, किसी भी धर्म के रहे हों, अमित शाह ने हर आंदोलन की एक एक डिटेल मांगी है और 2025 तक का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास मंगवाया है। अमित शाह ने कहा है कि इन आंदोलन की डिटेल्स लेकर हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑपरेटिंग तय करेंगे और यह हम देखेंगे कि आखिर इन आंदोलनों के पीछे किसका हाथ रहता है, किसकी फंडिंग रहती है, कैसे ये आंदोलन अराजकता में बदल जाते हैं, कैसे अचानक ये आंदोलन देश को आग की लपट में घेरने लगते हैं। ये तो निर्देश दिए है अमित शाह ने, लेकिन इस निर्देश पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इस निर्देश पर हर तरफ हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्योंकि अमित शाह का ये आदेश, ये निर्देश एक ऐसे वक्त पर आया है जब भारत के पड़ोसी मुल्क यानी कि नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन ने नेपाल की सत्ता का तख्त पलट कर दिया, पूरे नेपाल को आग में घेर कर रख दिया। इससे कुछ साल पहले 2024 में 5 अगस्त के दिन बांग्लादेश में तख्त पलट हुआ था, उससे पहले श्रीलंका में, श्रीलंका से पहले म्यांमार में। यानी कि भारत के तमाम पड़ोसी जो देश हैं उन देशों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। और अब बीते दिनों राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया था। मुझे नहीं पता कि अमित शाह ने इस फाइल को मंगवाने पर तेजी लाने का जो फैसला है, क्या वो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद किया, क्योंकि हाल ही में जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों को, लोकतांत्रिक संस्थानों को, संवैधानिक संस्थानों को निशाने पर लिया जा रहा है, कुछ सुगबुगाहट तो समझ में आ रही है, कुछ बू तो समझ में आ रही है। और अमित शाह के निर्देश का एक सीधा सीधा मतलब है कि अब भारत के भीतर जो भी आंदोलन होंगे उसमें उन्होंने कहा है कि निहित स्वार्थ वाले आंदोलनों को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब निहित स्वार्थ वाले आंदोलन कौन से हैं? निहित स्वार्थ वाले आंदोलन की जिसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, जिस आंदोलन के पीछे कोई विशेष मकसद है, जो दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन उसके पीछे कहानी कोई और रची जा रही है। जैसे मैं आपको याद दिला रहा हूं, किसान आंदोलन हो रहा था, अचानक किसान आंदोलन के बीच में टूल किट निकलकर सामने आई और पता चला कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो लोकप्रिय लोग हैं, जिनके सोशल मीडिया पर एक अच्छी खासी तादाद है फॉलोवर्स की, जिनके पास, उन्हें फंडिंग हो रही थी और उन्हें खास तौर पर कहा जा रहा था कि इस तरह के मैसेज आप दुनिया भर में फैलाइए। CAA के आंदोलन के वक्त भी ऐसी फंडिंग की तमाम जो लिंक्स हैं वो सामने आई थी। भारत के भीतर कई ऐसे आंदोलन होते हैं जिनका
टेरर फंडिंग से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेना देना निकलकर सामने आ जाता है। अमित शाह ऐसे तमाम आंदोलनों पर नजर रखना चाहते हैं और एक सवाल यह भी सामने आ रहा है कि क्या अमित शाह को, जो भारत के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने पिछले 6 सालों में भारत के भीतर बड़े से बड़े गृह युद्ध की स्थिति को टाला है, भारत की कानून व्यवस्था को मजबूती से खड़ा करके रखा है, जब पूरे भारत के आस पड़ोस के देशों में सरकारें ढह रही थी, अराजकता फैल रही थी, तब अमित शाह ने भारत में शांति बनाकर रखी है। तो क्या अचानक अमित शाह ये तमाम फैसले किसी बू आने के बाद ले रहे हैं? क्योंकि अचानक इस तरह का अमित शाह का निर्देश सामने आया है और यह ऐसे वक्त पर आया है जब विपक्ष एक खास मुहिम पर पूरे देश में देश के युवाओं को, देश की जेनजी को, देश के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तब अमित शाह ने गृह मंत्रालय के बीपीआरएनडी को यह निर्देश दिया है। एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि क्या सरकार को कोई ऐसा इनपुट मिला है जिसमें विपक्ष या कोई और राजनीतिक दल भारत विरोध में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शाह का यह जो आदेश है, यह साफ कहता है कि अगर ऐसा कोई भी आंदोलन हमें नजर आ रहा है जिसमें एक निहित स्वार्थ नजर आ रहा है, तो हम इस आंदोलन को रोक देंगे। तो यह इशारा किसकी तरफ था? खुलकर इस बात को किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक बात तय हो गई है कि अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी की जो बू है वो गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई है और उन्होंने तत्काल तैयारियां शुरू कर दी हैं और यह निर्देश तमाम राज्यों के डीजीपीस को दिए गए हैं कि अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है तो तत्काल उसकी जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी। अब तो दूसरा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या हाल ही में ऐसे किसी आंदोलन की नींव देश के भीतर रखी गई है जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह सतर्क हो गए हैं? 2022 में एक यात्रा हुई थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो देशव्यापी कही गई थी। इसके बाद 2023-24 में वो फिर यात्रा करते हैं मणिपुर से मुंबई तक। हालांकि उसकी जो पूरी धुरी थी वो उतनी बड़ी नहीं थी। तो क्या इन किसी अभियान में अमित शाह को कोई यहां पर बड़ा सुराग सबूत हाथ लगा है जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है? क्योंकि एक और बात की गई है, यह भी कहा गया है कि इन आंदोलनों के पीछे जो पैसा आएगा उसकी जांच ईडी के द्वारा की जाएगी और देखा जाएगा कि किसी तरह से टेरर फंडिंग यहां पर नजर आ रही है क्या। जो पहलगाम में घटना सामने आई थी, पहलगाम की घटना के बाद भी भारत में इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी कई दलों के द्वारा। इस तरह की घटना भारत में पैदा करने की कोशिश विदेश की ताकतों ने की थी, पाकिस्तानी ताकतों ने की थी। इसमें कई श्वेत देशों की भी चाल नजर सामने आ रही थी, जिसमें उन्होंने यह कोशिश की थी कि भारत में सांप्रदायिक दंगे हों। यह भी कोशिश की जा रही है भारत में कि भारत में जातीय संघर्ष हो, भारत में वर्ग विशेष के बीच में भी एक तकरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर पैसे वाले और गरीबों के बीच में एक संघर्ष पैदा हो। और ये तमाम जो इनपुट्स हैं ये गृह मंत्रालय तक पहुंच रही हैं और अब अमित शाह ने इस पर गंभीरता से फैसला लिया है। मतलब या तो अमित शाह पिछले 5 सालों से इस तरह के तमाम जो गतिविधियां हैं और जो आंदोलन है उनको दबाने में सफल हुए हैं और अब उन्हें इसी तरह से कोई बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट मिली है और तत्काल उन्होंने बिना किसी तरह से समय गवाए हुए सीधे गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। हो सकता है इसका कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से भी हो, क्योंकि फिलहाल देश में जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसे लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, कई सुरक्षा विश्लेषकों ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी के ये बोल नहीं है। राहुल गांधी की ये अपनी राजनीति नहीं है, ना ही ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी अचानक कर रहे हैं, जिस तरह के अभियान राहुल गांधी देश के भीतर चला रहे हैं, ये जो पैटर्न निकलकर सामने आया है, ये भारत की राजनीति का पैटर्न नहीं है। इस तरह का पैटर्न नेपाल में देखा गया, इस तरह का पैटर्न बांग्लादेश में देखा गया, इस तरह का पैटर्न श्रीलंका में देखा गया था और म्यांमार में देखा गया था।
ये विदेशी ताकतों के पैटर्न है जिसकी शुरुआत इसी तरह होती है और इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी तरह की टेरर फंडिंग हो रही है तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी निर्देश बिना किसी सबूतों के और बिना किसी ठोस आधार के नहीं आता है। हालांकि कोशिश अमित शाह ने जो की है पिछले 5 से 6 सालों में, निसंदेह उससे भारत में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय को यह भी देखना चाहिए कि इस तरह के आंदोलन अगर छोटे मोटे भी या इस तरह की कोई ताकत छोटी मोटी भी भारत के भीतर काम कर रही है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो या किसी दूसरी संस्था से जुड़ा हुआ हो। और कोशिश करना चाहिए कि ना सिर्फ इन आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया जाए बल्कि इनके मास्टरमाइंड को भी कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए। बहरहाल अमित शाह के इस निर्देश से जो तमाम राजनीतिक दल हैं और ऐसे संगठन हैं जो भारत विरोधी साजिशें रच रहे थे, अब उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने शुरू हो गए हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ